हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज आप हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान को देख रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम में 16वीं रैंक प्राप्त किया और उसके साथ साथ इन्होंने जीआईसी लेक्चरर का मेंस लिखा और तमाम ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई किए जिसकी आज आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैंने सर को आमंत्रित किया है आप सबके जीआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर के मेंस की कैसे तैयारी करें उस पर बात करने के लिए सबसे पहले आदरणीय अजय त्रिपाठी सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर आने के लिए। आपने समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2016 और तमाम ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, आपका शिक्षण कार्य में बहुत लंबा अनुभव है। आप यहाँ पर अजय सर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी विषय से जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेक्चरर के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आगे हम स्वागत करते हैं अजय सर का और अजय सर से ही जानेंगे कि मेंस की तैयारी आप कैसे करनी चाहिए और उस पर हम बात करेंगे। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली इंग्लिश के, बाकी मैं सभी विषयों की बात करूंगा, लेकिन चूंकि मैं अंग्रेजी विषय का हूं तो थोड़ा सा इंग्लिश की ज़्यादा बात करूंगा। जी सर। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपके पास यू आर एट द 11th आवर, आप 11th आवर में बैठे हुए हैं। हाँ, डेट डिसाइड हो चुकी है, सारी सब डेट कुछ निकल आई है और जब युद्ध का आगाज हो जाता है, बिगुल बज चुका होता है, तो बड़ी सावधानी से सारी अपनी स्ट्रेटजी हमें फ्रेम करनी चाहिए। जी सर। तो अगर बात किया जाए कि तैयारी कैसे करें, तो यू हैव ए सर्टेन कोर्स। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मेरा जो अपना तजुर्बा रहा 20-22 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का, उसमें मैंने यही देखा कि परीक्षा ज्ञान प्राप्त करना और परीक्षा को क्वालिफाई करना, दोनों में बहुत अंतर बिल्कुल है। सर। ठीक है जी। जो भी परीक्षा की क्वालिफाई करना है अगर आपको, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और सर्टेन पढ़ने से, निश्चित पढ़ने से सिलेक्शन होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ये मेरा अपना तजुर्बा। सर, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम थोड़ा सा आपका अनुभव जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा रहा है। आपने टीजीटी वाले छात्रों को भी पढ़ाया है और आपके पढ़ाए हुए एस्पिरेंट्स टीजीटी में भी कार्यरत हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है इस जिले में ही है। हाँ, कि मैं जो है आपके साथ कार्य कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि सर, अभी के समय में जीआईसी एलटी ग्रेड का मेंस का डेट तो आ गई है, लेकिन जो है इसके प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है। तो कितना स्कोर अगर कोई छात्र कर रहा है तो वो अपने उम्मीद रख सकता है कि उसको मेंस देने को मिल सकता है? सर, मुझे लगता है कि जो 150 क्वेश्चंस थे, इस बार भी वही कंडीशन थी। तो मुझे लगता है कि 50% जिसने स्कोर किया है, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, लगभग 50%, क्योंकि 15 टाइम्स आपको बुलाने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 50% के आसपास जिन्होंने स्कोर किया है वो अपने आप को गोल पोस्ट में ही माने हैं। अच्छा, उम्मीद कर सकते हैं, यानी हम उम्मीद कर रहे थे 80, हमने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था, लेकिन सर का मानना है कि 75 के आसपास भी पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपको मेंस देने को मिल जाएगा। और बहुत अच्छा लॉजिक ये है, क्योंकि जीएस का पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, सब्जेक्ट तो थोड़ा सा इजी था, बट जीएस का पेपर अच्छा था। उसके साथ साथ देखिए, 15 गुना जीएस में घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे जो मेरा अनुभव है वो जीएस केवल सोशल साइंस वालों की अच्छी होती है, बाकी की तो सबकी नहीं। इस बार सर ये तो सही है, पर ये है कि जीएस भी मेरिट बढ़ाती है, मेरिट बढ़ाती है, काउंट करती है, उसी से तो बच्चों के मार्किंग वाकई बिल्कुल सब्जेक्ट में। हमारे वाले हम लोग जब जीआईसी एलटी ग्रेड दिए थे तो उस दौरान जीएस उतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाया था। भाई, जीएस जिन्होंने अच्छा कर दिया वो टॉपर बन गए, और जो नहीं कर पाए वो थोड़ा सा नीचे आ गए। बस इतना ही अंतर हुआ था, लेकिन सिलेक्शन पा गया जो मेहनत किया था। लेकिन यहाँ पर रोल प्ले किया, हालांकि अब उसका रोल नहीं रहेगा आपके मेंस में। अब आपको जीआईसी लेक्चरर में जीएस देखना है, तो उसके लिए तो हम लगे ही हैं, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर जैसा सर ने बताया कि आपका अगर 75 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उम्मीद रख सकते हैं, यानी उससे ऊपर हैं तो आप बिल्कुल मान के चले। जी, मैं जनरल को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरिट उसी की होती है, तो वही कट ऑफ बताने। बिल्कुल सर। तो अच्छा सर, जैसा कि आपने भी मेंस दिया है, और मेंस देते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अभी आप किन किताबों की मदद ले सकते हैं, इस पर हम पहले प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपके पास एक बुकलेट है, ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मान लीजिए एक पेज दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
कोई ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जी जी एंड यू हैव अ सर्टेन स्पेस ऑन विच यू हैव टू राइट दैट, उस पे आपको आंसर लिखना है। तो मतलब आंसर certain एक space तो बिल्कुल सर्टेन स्पेस है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड की कॉपी है सर बी का आंसर दे दीजिए मुझको, ऐसा कोई संभावना है नहीं, है ना। तो उतने में ही आपको अपना आंसर देना है और सटीक देना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जैसे अगर आप कंपैरेटिव लिख रहे हैं उसको तो वो बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। निबंधात्मक मतलब ये करना है कि गागर में सागर भरना है आपको, है ना। मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम बातें आपको करने का प्रयास करना है। कुछ चीजें जो अगर लिख रहे हैं तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि सडन आई एग्जामिनर की वहीं पर पहुंच जाती है कि अच्छा कॉमिक रिलीफ को भी लिया है, अच्छा कैथारिसिस को भी लिया है, अच्छा पेरीपेटी को भी छुआ है इसने, ठीक है, अच्छा ये इस सीन को भी लिया है। तो इस तरह से चीजें आपको जो है एक सर्टेन स्पेस है उस पे लिखना है। तो प्रयास ये करिए, लिखने का बहुत प्रयास करिए आप अभी से, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लिखने की आदत नहीं है, ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो एमसीक्यूज वाला सिस्टम आ गया है ना, इसने लिखने की कैपेसिटी खत्म कर दी। हाँ ये बात तो सही है सर, और इसी के चक्कर में 50% लोगों ने परीक्षाएं नहीं दी हैं। सही चीज तो ये है, ईमानदारी से कहा जाए तो 50% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया कि मेंस कैसे दूंगा, डर की वजह से। और इसी डर से अगर आप जीत गए तो निश्चित तौर पर आप चयनित होंगे। और भरोसा रखिए, पेपर क्वेश्चन का लेवल क्या होता है सर, सबसे पहले थोड़ा सा मैं जानना। देखिए क्वेश्चन पैटर्न तो जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं अपने, तो एक आपके पास तो सर्टेन सिलेबस है ही, ठीक है। उसी के कुछ आप बनाइए, डिस्क्रिप्टिव बनाइए, ठीक है। कुछ थोड़ा सा शॉर्ट आते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मैं अब काफी कुछ एक्सपोज भी करता हूं आपके चैनल पर, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जैसे आपके मूवमेंट्स वगैरह हैं, रोमांटिक रिवाइवल हो गया, जी, मस्ट वॉच एंड मस्ट प्रिपेयर, जरूर तैयार करिए। शेक्सपियन कॉमेडी, शेक्सपियन ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, मस्ट प्रिपेयर। मेटाफिजिकल पोएट्स, मस्ट प्रिपेयर, ठीक है। ये कुछ लिटरेचर के क्वेश्चन हैं जो मस्ट वॉच मस्ट प्रिपेयर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मतलब मित्रों इनको अवॉइड करना, मुझे नहीं लगता कि इसके अवॉइड करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी। ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करता हूँ, एक पैराग्राफ जो मेरी अपनी अनुभव कह लो या सिक्स सेंस कह लीजिए, मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं तैयारी अपने लिए करता था तो मुझे सपने भी आ जाते थे कि बेटे कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो ये एक तजुर्बे की बात होती है, अनुभव की बात होती है। यू विल हैव अ पैराग्राफ टू मेक इट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन के लिए एक पैराग्राफ आएगा। 2 से 3 फिगर ऑफ स्पीच आएंगे डिस्क्राइब करने के लिए विद एग्जांपल्स, ठीक है। मुझे लगता है ये आएगा, ठीक है। और सिंथेसिस वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह चेंज करने के लिए ये भी चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी। समझ रहे हैं आप? मुझको 90% एश्योर है, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता। नहीं, लेक्चरर का जब आपने एग्जाम दिया था तो वहां पर आपने इस चीज को अनुभव किया था। बिल्कुल मेरा अनुभव। तो इस टाइप का देखो सवाल आपके रहते हैं कि सर मेंस में ग्रामर का कैसा क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सर ने बताया कि नरेशन बनाने के लिए दे देगा, ठीक है। सिंथेसिस बनाने के लिए आपको नरेशन पैराग्राफ में आएगा। हाँ पैराग्राफ में आएगा, अलग अलग तरीके से। और आपको वॉइस भी बिल्कुल मिल सकती है। लगभग 90% वॉइस आएगा, 1-2 सेंटेंसेस आएंगे। और आपको वही सिलेबस पढ़ना है जो अभी आपका जीआईसी एलटी ग्रेड का प्रीलिम्स का आपने दिया, सिलेबस तो वही है। बस इस दौरान आपके जो लिटरेरी टर्म्स है, कुछ राइटर्स हैं, वर्ड्सवर्थ हो गए और ये जो और भी राइटर्स हैं, इनके कुछ मेन जो जिसके लिए फेमस है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये बीए और एमए का पेपर नहीं है, ठीक है। तो यू विल हैव टू सी द सिलेक्टेड थिंग्स फॉर मेंस। आपको मेंस के लिए सिलेक्टेड ही चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अगर कीट्स फेमस है भैया सेंसुअसनेस के लिए, तो यू हैव गो टू द सेंसुअसनेस ऑफ कीट्स, ठीक है। सेंसुअस अप्रोच ब्यूटी के लिए फेमस है तो वो देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर पीबी शेली अपने रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के लिए फेमस है तो वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। टेनिसन अपने रेनेसेंस स्पिरिट के लिए फेमस है तो यू विल हैव गो थ्रू दैट, ठीक है। तो ये सारी की सारी, वर्ड्सवर्थ अगर नेचर के लिए फेमस है तो यू जस्ट गो थ्रू द 3 स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ, है ना। कैसे वो वर्ड्सवर्थ ट्रीट करता है नेचर को, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप इसको बनाइए। लेकिन सर सिलेबस से बाहर चीजें क्या जा सकती हैं आपके अकॉर्डिंग, आप बताएं जरा। 1% बहुत मुश्किल है। 1% पॉइंट मतलब 1% से भी कम। मतलब आप समझ लीजिए इस बात को, आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं है अब
कि वो सिलेबस से बाहर कहीं कोई हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से फेंक दे, ऐसा कुछ नहीं ना। कुछ नहीं, आपको आपके जो सिलेबस के पार्ट हैं, जी हाँ, जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस के जो भाग हैं, उन्हीं भाग से, उन्हीं पार्ट से इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, रेज किए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार होना है। उम्मीद करते हैं कि चीजें सकारात्मक जाएं और लोगों को इसका बेनिफिट मिले। हम इसी उम्मीद से आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते हैं और इसी उम्मीद से सर को भी आमंत्रित किया कि कुछ आपका मार्गदर्शन होगा। सर, अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि अभी आपने जब कहा कि लिखते वक्त हाइलाइटर का प्रयोग करें, हम तो बता ही देंगे, लेकिन आपके मुंह से सुना जाए। हाइलाइटर वो पेन अलग होता है। हाइलाइटर का मतलब है यू जस्ट मेक इट अंडरलाइन। और पेन कौन सी यूज करनी है? तो ब्लैक ब्लू कर लीजिए। ब्लैक ब्लू, ये नहीं है कि भैया आप ललका हरियर का, ना, ऐसा कुछ नहीं, पियर का लेके जाओ, ऐसा नहीं करना। आप ब्लैक का भी ना प्रयोग करना चाहिए, आप केवल नीले पेन का प्रयोग करिए। हाँ, कोई बात नहीं, अंडरलाइन कर दीजिए। बस इसलिए मैं इस शब्द को यहाँ पर ला रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा और मुझे पता है कि आ गया। जब मेरे मन में आया तो आपके भी मन में आया होगा, तो इसलिए मैं सर से ये चीज क्लियर कराना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा पेन आपको यूज नहीं करना है। नहीं तो सोचो कि आप हाईलाइटर लेके जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है सर, इस समय कौन सी किताबें खास करके अंग्रेजी वालों के लिए मददगार साबित हो सकती है? सर, अगर मैं एक्चुअल अपनी बात करूं तो मैंने कभी कोई ऐसी एक किताब से नहीं पढ़ा जिसमें मुझे सब कुछ मिल गया ये हो। तो सही बात, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ा है, टेक्स्ट पढ़ा है, तो और उसी के अनुसार मैंने उनसे नोट्स बनाई हैं अलग अलग। मेरे पास सारे सबकी सिलेक्टेड बुक्स हैं, ठीक है, एक अपनी लाइब्रेरी है। तो मैं पर्टिकुलर किसी किताब को लेकर के कहने का यह है कि देखो, ये चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता रहा, जहां से भी आपको किताब जो है सर, जहां से भी आपको एक बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, यू जस्ट गेदर दैट, आप उसको गेदर। आप देखिए, यहाँ पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो किताबें हैं, आप पीजीटी की JCLT ग्रेड लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, एक कोई ऐसी किताब नहीं बनी है जो आपको कंप्लीट सिलेक्शन दे दे। अभी आप डॉक्टर रंजीत सर, SK अरोरा सर, ये लोग हैंडबुक बनाए हैं, अच्छी किताबें बनाई हैं, बट हम उसको इनफ नहीं कह सकते। बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं कवर की जा सकती। भाई इतनी मोटी मोटी, अगर आप उठा के देखें, यहाँ मैकबेथ तमाम किताबें रखी हुई हैं। आप ये देखिए, हैमलेट है, इतनी मोट, अगर इसी तरीके से 37 पेजेस हैं, अगर जो है, आप कितना रखोगे भाई? पूरी लाइब्रेरी, हमारे भी पास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है, कितना आप रखोगे? तो ये संभव नहीं है, लेकिन समराइज करके चीजों को आपको समझना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पढ़ने की जरूरत है। तो सर, हम जानना चाहेंगे, इस समय आप, बहुत सारे साथियों की ये सवाल रहते हैं कि कोचिंग की मदद, जी, क्या कोचिंग मददगार साबित हो सकता है या नहीं? देखिए, कोचिंग आपके अपनी कैपेसिटी पर है, आप कितने कैपेबल हैं अपने आप से क्वेश्चन तैयार करने के, लिखने की आपकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि हमें ज़रूरत है, हम इस स्टेज पर हैं कि जहां हमें कोच की ज़रूरत है, तो आप बेशक कोचिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोचिंग के लिए आप अपने ऊपर, अगर आपको लगता है कि हमें एक गाइड की जरूरत है, बाकी सिलेबस वही है जी, अभ्यास आपको ही करना है। अगर आपको लगता है, जरूरत महसूस होती है, तो आप ले सकते हैं। बाकी सर ने आंसर दिया। एक सवाल ये मन में आता है हमारे, और आप लोगों का भी सवाल रहता है कि एग्जाम के दौरान जब क्वेश्चन हम लिख रहे हों, तो उस दौरान हम किन सावधानियों को हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमसे गलती ना हो और ये अवसर हम चूके ना? देखिए, मेंस के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है टाइमिंग जी। मतलब किसी एक क्वेश्चन को ही न लिखते रह जाएं कि बाकी आपके छोटे छोटे, हाँ, बहुत बड़ी चीज है सर। और जैसे दो नंबर के जो सवाल आते हैं आपके, जैसे किसी सेंटेंस का पैसिव ही बना देना है, हाँ, है ना? हाँ, इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे ही। लिख लीजिए इस बात को, इस चैनल पर मैं एकदम बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो आने ही आने हैं। तो अगर वो आपको एकदम क्लियर है, तो वो 2-2 नंबर, 3-3 नंबर आप पहले फिक्स कर लीजिए अपना। जी जी। देन गो टू द डिस्क्रिप्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाएं आप, क्योंकि हो सकता है आप डिस्क्रिप्टिव लिखने लगे और 1 घंटे में आप लिख ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं शेक्सपियर ट्रेजरी, 1 घंटे वही लिख रहे हैं। जी जी। तो और लास्ट में जो 2-2 आपके जो सर्टेन मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, वो आपके छूट रहे हैं। जी जी। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आ जाए, आपको लग रहा हो कि इसका आंसर हम विद इन कम टाइम में अच्छे से दे सकते हैं, तो उनको ये गलती नहीं करनी है कि बाद के लिए छोड़ दें। ठीक है, कहने का मतलब यही है। और एक चीज और याद आ गई अभी बोलते बोलते कि
आप ट्रांसलेशन भी है, जी जी जी, ट्रांसलेशन भी मेरे ख्याल से ग्रामर पोर्शन में है जो मैंने देखा हाँ है, हाँ, वो तो सब आ ही जाता सर। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक पैसेज दे दे एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दैट, हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है, तो जरा ध्यान तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी और राइटिंग का विशेष ध्यान देना है, सर ने अभी मेंशन भी किया। सर आप इन छात्रों का, जो हमारे भाई बहन हैं, इनकी आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं? सच तो ये है प्रमोद जी, पिछले 10 सालों से लगभग छात्र मेरे कह रहे हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं मुझसे कि सर एक यूट्यूब पे आइए, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर भी मुझे अब लगा कि अब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन तो जब मैं पढ़ाता हूँ 1 घंटे पढ़ाया उसके बाद वो काम खत्म, अगला बैच आया फिर नया चीज, फिर वही चीज बताइए। तो मुझे लगा कुछ ऐसा बन जाए कि वो अमर हो जाए अगर मैं पढ़ाऊँ तो अभी हाल ही में 10-12-15 दिन पहले मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें आपको बहुत सिलेक्टेड कंटेंट मैं देने का प्रयास करूंगा, और हो सकता है आपका जब ये वीडियो आ जाए तब तक मैं शायद 1-2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग लिख नहीं पाते, बड़ी समस्या है मेंस में। तो मैं चाह रहा हूं कि अब मैं कुछ ऐसा कंटेंट आपको दूं, अपनी नोट्स मैं आप लोगों के लिए अब खोल दूं, वक्त आ गया है कि जो पुरानी नोट्स हैं वो आज आपके काम आ जाएं। उस चैनल पे मैं आपको मेन पॉइंट्स पढ़ाऊंगा भी, और पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं अपने हैंड राइटिंग में लिख करके कितना आपको लिखना है वो आपको प्रोवाइड कर दूं। तो मैं सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद इस अपने उत्कृष्ट प्रयास के लिए। आपको मैं जो है इसके लिए आपको अपने भाइयों बहनों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित तौर पर सर आपकी मदद करेंगे, इसके लिए आप सर के चैनल पर विजिट करिए, कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप उनसे जुड़े और उस तरीके से चीजों को करने का प्रयास करिए। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आपको बेनिफिट के अलावा और भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि आपको ये ऐसा करना वैसा करना। जो चीजें एक्चुअल हैं, चूंकि इनका खुद का अपना अनुभव है, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के सर को चलना है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि मेंस में जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं केवल वही दूंगा आपको। इतना ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि मुझे आपसे कोई फीस नहीं लेनी है, तो मैं आपको जब तक ये एलटी ग्रेड का सिलेक्शन का ये हो नहीं जाता मेंस, तब तक मैं प्रयास करूंगा कि उतनी ही चीजें डालूं चैनल पे जितनी आपके लिए अब मेंस के लिए आवश्यक। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए यहाँ पर समय भी कम है, तो हमको उसका भी ध्यान देना है कि हमको किस तरीके से हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस समय सेलेक्टिव चीजों पर हमें बात करनी है, सेलेक्टिव चीजें ही हमको सिलेक्शन दिलाएंगी, और हमको किन सारी चीजों से बचना है। देखो यार, एक चीज जान लीजिए कि मेहनत सब कर रहे हैं, नो डाउट। अभी देखा आपने 13.5 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म फिलअप किया था, सब मेहनत कर रहे हैं, और सिलेक्शन किसका होना है? 7,700 सीटें हैं, उतनी लोगों का होना है। तो यहाँ पर जो अच्छा करेगा, जो सेलेक्टिव करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अनुभव लीजिए, आइडिया लीजिए, सीखिए, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या लिखना है, कैसी क्या सावधानियां बरतनी है, सारी चीजें सर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके जो डाउट्स होंगे वो जो है सब क्लियर हुए होंगे। अब मैं चाहूंगा अजय सर एक बार अपने तरफ से कोई सलाह जो अभी इस चैनल के माध्यम से आप छात्रों को देना चाहते हो, आप जरूर दें। देखिए भाई, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि कभी भी परिश्रम से किया, ईमानदारी से किया गया काम कभी असफल हुआ नहीं है आज तक, और न कभी होगा जब तक ये दुनिया है। तो मैं आप सबके लिए केवल इतना ही मेरा आशीर्वाद मानिए, एक बड़े भाई के रूप में मैं बिल्कुल कहूँगा कि बस ब्राउनिंग की तरह आशावादी रहिए। ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, आई शैल क्लैस्प दी अगेन एंड विद गॉड बी द रेस्ट। ठीक है, इतने बड़े आशावादी रखिए, और टेनिसन की तरह आप बस टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, बहुत फ्रेश मूड में पेपर दीजिए, ठीक है। ये मान के जाइए पेपर में कि मुझे सब आता है, बिल्कुल मुझे सब आता है। अगर कहीं ये भावना आ गई मन में कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, यार ये तो आया नहीं है, ये तो आया नहीं है, तो बेटे जो भी आता है वो भी चला जाता है, बिल्कुल चला जाएगा सर। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस। बी पॉजिटिव, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस आपको असली जीत दिलाती है। सही चीज तो ये है कि कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, विश्वास है। मैं कई बार अपनी कहानियां बताया हूं
मैं टीजीटी के दौरान मेरे साथ जी। में जो चीजें हुई हैं, एलटी के दौरान, मैं यही चीजें आप लोगों को बताता रहता हूँ यार, कि मैं आपकी तरह बिल्कुल स्ट्रगल किया हूँ, एक एक चीजों को करके सीखा है। जी। तो इस वजह से आप लोगों को मैं ये चीजें कहता रहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट बना करके तैयारी करें। और मेंस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपका ही सिलेक्शन होना, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद 2026 तो ऐसा है कि जो मेहनत करेगा सर वो खाली जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक श्रृंखला लगी हुई है। अभी टीजीटी पीजीटी नहीं आने वाली है, 22 का एग्जाम, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लो ना। बिल्कुल, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो यार लो ना यार। बिल्कुल आपके पास, जैसे हम लोगों के पास चूज करने का अवसर मिला था कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। प्रॉब्लम ये है कि लोग इतना पढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा कंटेंट दे देते हैं, और लोग इतना ज्यादा लेने का भी प्रयास करते हैं कि वो बिटवीन टू स्टूल्स वी कम इन द ग्राउंड, मतलब सब समेटने के चक्कर में अपना कंपटीशन का मूल उद्देश्य ही भूल जाते हैं। अरे भैया, ज्ञान प्राप्त करना है, पूरा जीवन पढ़ा है, पढ़ता तो मैं आज भी हूँ रात को 3-3 बजे तक, तो अब क्या करें, नौकरी के बाद भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो पूरा जीवन पढ़ा है। यू हैव टू टेक सिलेक्शन नाउ, अभी तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो यू मस्ट गो थ्रू द सर्टेन थिंग्स। बिल्कुल, निश्चित चीजों की तरफ जाइए। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब विदा लेते हैं। बिल्कुल, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग फिर से मिल जाएंगे और हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपका सुझाव होगा, नहीं तो हम लोग बिल्कुल प्रॉपर बोर्ड पर आकर के वहां पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस आशा के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं और सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।